हेलो फ्रेंड्स, मैं गजानन सांगले, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है फॉरेन सेटलमेंट के योग। क्या आप आपके डेट ऑफ बर्थ से पता कर सकते हैं कि आपके लिए फॉरेन सेटलमेंट ठीक है या इंडिया में सेटल होना ठीक है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं फॉरेन में जाके सेटल हो जाऊंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और सुखी जीवन जी सकता हूं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि हर कोई जो फॉरेन जाता है वो वहाँ पे सेटल होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन जाते हैं और वहाँ पे ज़िंदगी भर संघर्ष में जीवन जीते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इससे मुझे भी और वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलता है। चलिए आप बात करते हैं फॉरेन सेटलमेंट के योग। आप सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ आप कागज़ पे लिख लीजिए। आपके डेट ऑफ बर्थ की मूलांक और भाग्यांक ये दोनों फॉरेन सेटलमेंट के लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको फॉरेन में सेटल होना है तो पहले देखिए क्या आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर प्रेजेंट है। अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर प्रेजेंट है तो आपके फॉरेन सेटलमेंट के योग अच्छे हैं। सपोज आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर मिसिंग है तो देखिए क्या 5 नंबर प्रेजेंट है। 5 नंबर ये 6 नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है। अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर मिसिंग है लेकिन 5 नंबर प्रेजेंट है तो भी आपके फॉरेन सेटलमेंट के योग बहुत अच्छे हैं। सपोज आपके बर्थ चार्ट में 5 और 6 ये दोनों ही नंबर प्रेजेंट है तो फॉरेन सेटलमेंट के आपके योग बहुत ही बढ़िया है। लेकिन सपोज आपके बर्थ चार्ट में 5 और 6 नंबर मिसिंग है तो आपके फॉरेन सेटलमेंट के योग बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन घबराइए मत, इसके लिए और एक रास्ता है। सपोज आपके बर्थ चार्ट में 5 और 6 नंबर मिसिंग है तो देखिए क्या आपके पत्नी के बर्थ चार्ट में 5 और 6 नंबर प्रेजेंट है या दोनों में से कोई एक नंबर प्रेजेंट है। अगर आपके पत्नी के बर्थ चार्ट में 5 और 6 दोनों नंबर या दोनों में से कोई एक नंबर भी प्रेजेंट है तो आप आपके पत्नी के सहारे फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपके और आपके पत्नी दोनों के बर्थ चार्ट में 5 और 6 नंबर ये दोनों नंबर मिसिंग है तो आपने फॉरेन सेटलमेंट की आइडिया ड्रॉप कर देनी चाहिए। अगर आप फॉरेन चले भी गए तो मैं आपको पक्के से बता सकता हूँ वहाँ पे आपको बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए अब आपको बात करते हैं। सपोज आपके बर्थ चार्ट में 5 और 6 नंबर या दोनों में से कोई एक नंबर सेटलमेंट है तो आपके फॉरेन सेटलमेंट के योग बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हम न्यूमरोलॉजी के ज़रिए ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फॉरेन में आपके लिए कौन सी कंट्री सबसे बढ़िया है। जैसे कि बहुत सारे लोग फॉरेन जाते हैं तो वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, यूके, यूएसए इन जैसे कंट्रियों में जाके सेटल होते हैं। अगर हम चैलेडियन या कीरो मेथड से निकालें तो हर एक कंट्री का एक नंबर होता है। जैसे कि कनाडा का नंबर है 15 जिसका सिंगल डिजिट है 6, ऑस्ट्रेलिया का नंबर है 22 जिसका सिंगल डिजिट है 4, नीदरलैंड का टोटल है 42 जिसका सिंगल डिजिट है 6, यूके का नंबर है 8 और यूएसए का नंबर है 1। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में 5 और 6 नंबर प्रेजेंट है तो नेक्स्ट आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी कंट्री आइडियल है। आपको कंट्री नंबर और आपका मूलांक ये दोनों फ्रेंडली होने चाहिए। अगर कंट्री नंबर और आपका मूलांक एंटी होंगे और अगर आप उस देश में चले जाएंगे तो आप फॉरेन तो चले जाओगे लेकिन उस देश में जाके आपको पक्का बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे कि कनाडा का नंबर है 6 और अगर आपका मूलांक है 3, अगर आप कनाडा जाके सेटल हो गए तो मैं आपको पक्के से बता सकता हूँ 6 और 3 ये एंटी नंबर है तो उस कंट्री में जाके आपको संघर्ष करना पड़ेगा। उसी तरह यूके का नंबर है 8 और अगर आपका मूलांक है 1 और अगर आप यूके चले गए तो आपको यूके में संघर्ष पक्का करना पड़ेगा। इसी तरह यूएसए का नंबर है 1 और अगर आपका मूलांक है 8 और अगर आप यूएसए जाएंगे तो वहाँ पे आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आज आपको पक्के से बता सकता हूँ कि न्यूमरोलॉजी के ज़रिए से आप आपकी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ चार्ट से आपके लिए फॉरेन सेटलमेंट ठीक है या नहीं है और उसके चांसेस क्या है ये बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसी तरह न्यूमरोलॉजी से आप ये भी जान सकते हैं कि फॉरेन में
कौन सी कंट्री आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और मैं आपको बताता हूँ, न्यूमरोलॉजी आपको आपके जीवन को सरल तरीके से नेविगेट करने में पक्का मदद करती है। धन्यवाद।